नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके द्वारा प्राप्त हो। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है धनंजय सिंह का, जो कि मौत के 4 महीने बाद लौट आया। आइए यूपी के उस कुख्यात आप बाहुबली नेताजी के बारे में हम आपको बताते हैं। 15 साल की उम्र में जिस पर लगे सबसे पहले हत्या के आरोप, 12वीं क्लास में जो पहुंचा जेल तथा अरबों की संपत्ति है जिसके नाम, सियासती के बाहुबली सीरीज में आज यूपी के जौनपुर के सबसे बड़े दबंग की पूरी कहानी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज ऐसे नेताओं पर है जो अपराध की दुनिया में निकलकर सफेदपोश बने और ऐसी धाक जमाई कि बन गए सियासी के बाहुबली। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर जो कि अक्सर अपराध की खबरों को लेकर जाना जाता है। यहाँ की पृष्ठभूमि से एक से बढ़कर एक आपराधिक आते हैं। उसी जौनपुर में बच्चा जिस नाम से वाकिफ है वो है धनंजय सिंह। उत्तर प्रदेश की दबंग राजनीति में अपना एक अलग रुतबा रखने वाले धनंजय सिंह का जन्म बेशक जौनपुर में न हुआ हो, लेकिन 1990 के बाद धनंजय सिंह का रिश्ता यहाँ से ऐसा जुड़ा कि कभी काले कारोबार में तो कभी नेताजी के रूप में उनका नाम जौनपुरा का पर्यायवाची बन गया। दोस्तों, आइए हम उसी के जीवन के बारे में आपको बताते हैं। 12वीं क्लास की बात है। 1975 में कोलकाता में जन्मे धनंजय का परिवार 1990 से पहले ही जौनपुर आ चुका था। धनंजय सिंह जौनपुर में ही पढ़ाई कर रहे थे। करीब 15 साल की उम्र में ही उन पर एक टीचर की हत्या का आरोप लगा। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल से एक टीचर गोविंद उनियाल की हत्या में जब 10वीं क्लास के एक छात्र का नाम आया तो पूरे जौनपुर में सनसनी फैल गई। ये नाम था धनंजय सिंह का। हालांकि पुलिस इस मामले में सबूत जुटा नहीं पाई। इस घटना को अभी 2 साल ही बीते थे कि एक और हत्या में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। कहते हैं कि 12वीं क्लास के पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस हिरासत में ही दिए थे। इस मामले में पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुए। दोस्तों, इसके क्रम में ठाकुर गुट बनाकर कायम किया था इन्होंने दबदबा। ये 2 घटनाएं तो बस शुरुआत थी। धनंजय सिंह के जौनपुर के डॉन बनने की कहानी हम आपको और बताते हैं। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद तो धनंजय सिंह की दबंगाई ऐसी बढ़ गई कि जौनपुर में उनके नाम से लोग घबराने लगते थे। छात्र राजनीति में ही धनंजय सिंह की धूम मच चुकी थी। राजपूत परिवार से आने वाले धनंजय सिंह ने यूनिवर्सिटी में ठाकुरों का एक गुट बना लिया। कहा जाता है कि इसमें धनंजय सिंह के अलावा अपने अपने इलाकों के दबंग अभय सिंह और बबलू सिंह भी शामिल थे। इस गुट का यहाँ खास दबदबा था। आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़े के मामले में इस गुट के नाम जुड़ते जा रहे थे। जैसे जैसे अपराध की फेहरिस्त धनंजय सिंह के नाम से बढ़ती गई, वैसे वैसे जौनपुर के डॉन के रूप को वो भी पावरफुल होते चला गया। इसी क्रम में अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती उस वक्त काफी मशहूर थी। धीरे धीरे इन दोनों ने रेलवे ठेकेदारी में हाथ आजमाया शुरू किया। उस वक्त रेलवे ठेकेदारी में पूर्वांचल के माफिया अजीत सिंह का बड़ा नाम था। वो नहीं चाहता था कि कोई रेलवे ठेकेदारी में, लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती ने अजीत सिंह को पीछे धकेल दिया। पूर्वांचल में माफिया और रेलवे ठेकेदार का कारोबार पैसे का जरिया होता ही था, साथ ही इससे रुतबे की निशानी भी माना जाता था। धीरे धीरे धनंजय सिंह ने अभय सिंह के साथ मिलकर रेलवे ठेकेदारी से पैसा कमाना शुरू किया। दोस्त अभय सिंह से हुई थी लड़ाई 1977 में। एक दिन दोनों की लड़ाई हो गई और इसी से यह माफियागिरी चालू हो गई थी। दोस्तों, इनके बारे में एक घटना ऐसी हुई कि दोस्तों 1998 में धनंजय सिंह के साथ एक ऐसी घटना हुई कि लोगों ने, या यूं कहे पुलिस ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंजीनियरिंग गोपाल शरण की हत्या के आरोप के बाद धनंजय सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि धनंजय सिंह एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। दोनों तरफ से गोलियां चली और पुलिस ने दावा किया कि इस एनकाउंटर में मारे गए 4 लोगों में से एक माफिया डॉन धनंजय सिंह है। हत्या की कोशिश, लूटपाट, किडनैपिंग, मारपीट जैसी कई मामलों के आरोपी धनंजय सिंह पुलिस की नजर में मर चुके थे। लेकिन 4 महीने बाद जब एक फिर
धनंजय सिंह सामने तो उत्तर प्रदेश पुलिस के होश उड़ गए। एनकाउंटर को फर्जी बताया गया। इस मामले में कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए और उन पर केस भी चलता रहा। इस मामले के बाद धनंजय सिंह दबदबा और बढ़ गया दोस्तों। इन्होंने 2002 में जौनपुर से चुनाव जीता तथा 2009 में आखिरी बार चुनाव जीता। ऐसा माना जाता है कि धनंजय सिंह की 3 शादियां हुई थी दोस्तों। ये अरबों संपत्ति के मालिक थे तथा बहुत ही लग्जरी लाइफ श्रेणी की लाइफ जीते थे। इनको वाइड श्रेणी की सुरक्षा को लेकर भी बड़े चर्चाओं में रहा था। धन्यवाद दोस्तों।